जी। अक्टूबर नवंबर 23 पेपर 22। हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सियोक एक बनता है। आपको करना क्या है? व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट ये इज आपको बनाना है। क्या बनाना है? सेल्स सेल्स लेजर। जर्नल। सेल लीजर नहीं। जर्न। सेल लीजर तो कंट्रोल अकाउंट को बोलते हैं ना। ये जी। सेल जर्नल है। सेल जर्नल फॉर्मेट पेपर में हमेशा सर बना के देंगे, क्योंकि आपको पता है आईजीसीएसई हुए हैं, एएस में, ए2 में, पूरे ए लेवल सीआईई के अंदर फॉर्मेट बने होते हैं। ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट टू पुट द नंबर्स। आपको खाली डेटा एंट्री करनी होती है और इसका वो मार्क्स मिलते हैं। ये इसकी रिक्वायरमेंट ए है। रिक्वायरमेंट ए में आपको दो जर्नल्स बनाने हैं। एक जर्नल बनाना है सेल्स जर्नल और दूसरा जर्नल बनाना है सेल रिटर्न जर्नल। आइए हम मिलके बनाते हैं। 4 मार्क का सेल जर्नल है और 3 मार्क का सेल रिटर्न जर्नल है। आपको ये बात याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ। सेल जर्नल में क्रेडिट सेल आती है। सेल जर्नल में क्या आती है? क्रेडिट क्रेडिट सेल। सेल आती है। और सेल रिटर्न जर्नल में क्या आता है? रिटर्न। सेल रिटर्न। लेकिन कौन सी वाली, कैश वाली कि क्रेडिट वाली? कैश। ए, हाजी, जर्नल वो चीज है जिसमें क्रेडिट वाली ही चीजें आएंगी। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो जर्नल हमेशा क्रेडिट में आती है। क्रेडिट वाली आइटम्स के लिए ही होता है। जी। और सर इसमें अब जो पढ़ो एक अगस्त बार। डेट है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन अगस्त 2023। एक एक करके पढ़ते जाओ, शाबाश, पहली लाइन से पढ़ो, August शाबाश। 3. August 3 sold goods on credit to the list price $410. Sold goods on credit 89 to Bhavana. August 10, Naomi returned goods list price $20. 11, Naomi paid 423 for settlement of the amount she owed at August 1. August 19, sold goods on credit 180 to Bhavana. Sold goods on credit to Naomi list price 213. August 27, Bhavana returned goods $90. Uh, August 29, Bhavana paid $400. देखो, एक बात सुनो। सबसे बड़ी गलती क्या है? ऐसे रीडिंग नहीं करते कि हम किताब पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग में इस तरह रीडिंग नहीं करते। अकाउंटिंग में ऐसे रीडिंग करते हैं कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो आपके जहन में आना चाहिए, या आप खुद को ये बताओ कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। अब मैं रीड करता हूँ, मेरे साथ रीड करो। सीओ बाई और सेल करता है आइटम्स ऑन क्रेडिट। जब भी क्रेडिट नजर आ गया तो हमें पता चल गया कि जर्नल्स का काम आने वाला है। सेल जर्नल, Journal. सेल रिटर्न, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न का काम आने वाला है। अब आगे कहता है कि भाई हर किसी को ट्रेड डिस्काउंट देता है, अलाउ करता है वन ऑफ देम। यानी बहुत सारे कस्टमर, 3 कस्टमर्स को माल बेचता है। थ्री थ्री लिखा हुआ है, 3 कस्टमर है इसके, यानी इससे माल जी। लेने वाले 3 लोग हैं। लेकिन ये क्या करता है? तीनों को डिस्काउंट नहीं देता। ये सिर्फ नियोमी को डिस्काउंट देता है। किसको डिस्काउंट देता है? सिर्फ नामी। ओके, सिर्फ नियोमी को डिस्काउंट देता है। अब क्या सेटअप हुआ? सर नामी में 10% डिस्काउंट, तो हम लोग 450 को 10% नहीं, से अरे हाजी, मल्टीप्लाई। सबर सबर। अब ये बैलेंसेस हैं, एक बात याद कर लो। बैलेंसेस मतलब ओपनिंग बैलेंस है ये। बैलेंस पे कभी भी डिस्काउंट नहीं लगता, ट्रांजैक्शंस पे लगता है। तो ये बैलेंसेस हैं, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आगे जो ट्रांजैक्शंस हैं जो डे बुक में आएंगी उसको देख कंसिडर करना है कि डिस्काउंट है कि नहीं है। ठीक है? पहली ट्रांजैक्शन अब पढ़ो, मेरे से पढ़ो, पहली ट्रांजैक्शन पढ़ो। August 3, goods on credit, Naomi list price 410। क्या? इस सेज जर्नल में।
उधार है, उधार पे माल बेचा है, नियोमी को बेचा है, डेट है, तो अगस्त लिखा, अगस्त 3 लिखा, डेट लिखी, साल है 2023 का, ऊपर साल लिखा, डिटेल में नाम लिख देते हैं, ठीक है, नाओमी। अब नाओमी जो बाजी है वो तो डिस्काउंट वाली बाजी है ना, जी। तो क्या सेटिंग बनेगी डिस्काउंट वाली बाजी के लिए? क्या 410 लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा? तो सर 10%। हाँ, इसका सर 10%। कैसे निकलेगा? मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर सर हम लोग देखिए। यही करेंगे सर। 410 टाइम्स 10% 41 है। तो 41 को सब्ट्रैक्ट किया तो अ, आया 369। खलास, नायोमी में ही खाली ये काम होना है। ये एंट्री बन गई है। अगला क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हु? भवाना। भवन। बेचा है उधार पे ना, तो ये भी यहाँ ही जी। आना है। तारीख है, डेट है August 5 की, लेकिन बवाना 89 का 89 आ जाएगा। बवाना में कभी भी हम क्या नहीं करेंगे, डिस्काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। फिर कौन है? नायोमी ने रिटर्न किया है। सेल की थी हमने नियोमी को, रिटर्न हो रही है, तो इसका सेल रिटर्न ना, तो सेल रिटर्न कौन सी जर्नल में जी। जाएगी? नहीं है सेल्स रिटर्न। तो सेल रिटर्न भी रिक्वायर्ड है, तो आ जाओ नीचे, देखो सेल रिटर्न का फॉर्मेट है ना। अब ये लिस्ट प्राइस दी हुई है, क्या नियोमी से हमारा डिस्काउंट का सेटअप है? जी। तो क्या करूँ, क्या अमाउंट दूंगा? सर नायोमी का 423। उसी का भी उसने 423 निकाला, पे किया तो बेटा उसमें भी हम लोग अभी को टेन हम परसेंट ट्रांजेक्शन 10 पे खड़े हैं। हाँ 10 में। सर उसने लिस्ट प्राइस 20 दी, तो क्या करूं? तो उसका 10% निकालना है। कैसे? 20 का 10 2% है, तो 20 को -2 क्या 80 रहा बस यही तो जानना था। है। अगला, जी। अगला क्या है? नायोमी क्या कर रही है? नायोमी पे करी $423। क्या ये सेल जर्नल या सेल रिटर्न जर्नल में जाएगा? पेड नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये ये ना क्रेडिट से क्रेडिट रिलेटेड नहीं सेल है। है, ना ये रिफंड है, राइट? ना जी। ये रिटर्न है, ना ये सेल है, तो ये कहीं नहीं जा रही। फिर क्या है? सोल्ड किया, फिर से सेल किया है क्रेडिट पे, इसको टू भवाना। बबाना से तो कोई हमारा सेटअप उधार का तो है नहीं, तो 180 यहाँ आ गया। फिर सोल्ड किया दोबारा नियोमी को। नाओमी, अमाउंट कितनी आएगी आप बताएंगे? नायोमी को 22nd वाली एंट्री देखो। 22nd sold credits on Naomi list price 230 10%। 230 का 10%, 23 -230 207। फिर क्या है? फिर क्या है बताओ? हाँ सर, जो सेल्स रिटर्न में डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे 18 को? क्या? डेबिट साइड में 18 बेटा को दूसरी ये साइड में ये डेब जर्नल है ना, जर्नल में डेबिट क्रेडिट साइड कब से होने लगी? नहीं नहीं, सेकंड वाली। कौन सी सेकंड वाली? ये जो डिटेल्स के बाद है, फर्स्ट वाली है। बेटा ये जर्नल है, जर्नल में आप किसी भी कॉलम में लिखो, डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बस ये टोटल होता है। ये जर्नल है, ट्रायल बैलेंस थोड़ी है कि डेबिट क्रेडिट का कॉलम होगा। जी। ये कंफ्यूज करने के लिए एक कॉलम हाँ। एक्स्ट्रा बना के दे दिए इन्होंने, इस कॉलम को इग्नोर करो, ठीक है। ओके सर।
हाँ जी। अब तो समझ आ रहा है सेल जर्नल का। आगे बढ़ो। क्या था मैं। हाँ, भवान August 27 भवाना रिटर्न गुड्स 19। तो इसे रिटर्न जर्नल में आएगा। क्या बवाना से हमारा कोई सेटअप है, कोई डिस्काउंट? आ, नहीं। फिर आखिरी वाली। भवाना पेड 400, इससे कोई रिलेटेड नहीं है क्योंकि वो क्रेडिट से, कोई क्रेडिट से रिलेटेड नहीं है। कोई पेमेंट का ताल्लुक अभी नहीं है, क्रेडिट से इसका नहीं। रिलेशन है नहीं, तो खत्म हो गया। बस हमें ये दिख गया है कि ये एक ट्रांजैक्शन और एक ये ट्रांजैक्शन, ये कहीं भी नहीं आई हैं, तो हमने एक बार कंफर्म कर लिया। हाँ भाई, दोनों पेमेंट वाली हैं इसलिए नहीं आई हैं। कैलकुलेटर उठाया, जर्नल का टोटल किया, और हमारे पास आंसर आ गए, और हमें 7 मार्क्स मिल गए। कितना टोटल है? सर सेल्स रिटर्न का टोटल 37 है। और और प्लस 180 प्लस 17 सर 845 सेल्स जर्नल का। इसके बाद हमें एक और काम, ये पूरा नहीं है अभी, ये दो पार्ट कुछ पार्ट में है, इसका तीसरा पार्ट आपके सामने आ गया है अब। आपको नियोमी का अकाउंट बनाना है। यू आर सीओ ना, आप तो सीओ को। नियोमी आपका कस्टमर है, नियोमी आपका कस्टमर है, यानी नियोमी मेरा रिसीवेबल है, उसका अकाउंट बनाना है। जब जब अब नियोमी को देख लो, नियोमी कहाँ कहाँ है, सिर्फ नियोमी को देखना। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और नियोमी 3 है। इधर भी है। अरे हाँ, इधर भी तो है, पेमेंट भी तो है। तो सबसे जी। पहले तो नियोमी सेल जर्नल में है, नियोमी रिसीवेबल है, आपको पता है ना। रिसीवेबल में जी। सेल जर्नल डेबिट साइड पे आता है, सेल रिटर्न जर्नल जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है। बाय डिफॉल्ट बीडी यहाँ आता है, और कस्टमर अगर कोई पे कर दे, पेमेंट कर दे, तो रिसिप्ट यहाँ आती है। कोई डिस्काउंट वगैरह हो जाए तो वो भी कहाँ आता है, ये सब आपको याद है। नियोमी का ऐसा सर रिसीव्ड वाला पार्ट रिपीट करेगा। रिसिप्ट वाला पार्ट अभी मैं दोबारा डिटेल में बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ खाली। खाली मुझे बताओ, क्या नियोमी का कोई ओपनिंग बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस 1 अगस्त का कितना है? 450। 1 अगस्त का है ना। बीडी 1 अगस्त का हो गया, 450 हो गया। फिर सेल जर्नल में कितनी मर्तबा नियोमी आई है? सेल जर्नल में 2 दफा। कौन कौन सी डेट को? August 3 और 22। अमाउंट कितनी कितनी है? 369 और 207। 369 और 20 से, 2 मरतबा अलग अलग डेट हैं, तो सेल जर्नल हम 2 मरतबा लिख देंगे, हमें कोई मना नहीं करेगा। राइट। राइट सर। ये बात समझ आई। जी। नियमित से सेल रिटर्न कितनी मरतबा है? एक। तो एक ही बार लिख देते हैं। अब रिसिप्ट है, रिसिप्ट की एंट्री क्या होती है, आपको याद है? अगर मेरा कस्टमर मुझे पैसे देता है तो बैंक डेबिट होता है, जी। रिसीवेबल क्रेडिट होता है, और आम तौर पे मुझे कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है। याद आ रहा है? जी सर। तो आइए हम पढ़ते हैं। नियोमी ने मुझे पेमेंट करी कितनी? सर उसने पे किए हम लोग को 423। आगे की लाइन पढ़ के मुझे जरा समझाओ, क्या लिखा हुआ है ये? In full set, Naomi paid 423 in full settlement of the amount she owed at 1 August 2023। क्या मतलब है? सर कि उसने जो पहले वो 1 अगस्त में वो करती थी, उसका फुल सेटलमेंट जो था उसने पे किया था 423, जो वो कर दी थी 1 अगस्त को। तो यार आप मांगते कितने थे? 450 मांगते थे ना आंटी से, जी। लेकिन मिले कितने? मिले हैं 450। नहीं, मांगते कितने थे? 450।
मिले कितने हैं? 423। खुशी के दुख? दुख। मेरा रिसीवेबल था वल्लाही 450 का। मिले हैं कितने आपने बताया? 4। 423। तो डिस्काउंट, सॉरी, 423 मिले हैं ना? डिस्काउंट कितना हुआ? 10%। अमाउंट बताओ ना बेटा, 10% क्यों? ये तो पेमेंट डिस सेटलमेंट डिस्काउंट, वो ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज को सेटलमेंट डिस्काउंट पे क्यों लगाओगे? कभी भी नहीं लगाओगे। जी। 27। अब बात सुनो हाँ जरा। रिसिट जी। मतलब कस्टमर ने कितना पैसा दिया, तो 423 दिया। और आपको ये भी याद है, कंट्रोल अकाउंट में हमने पढ़ लिया है कि डिस्काउंट अलाउड भी किसी भी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट पे ही आता है। कितना है डिस्काउंट अलाउड? 27 है। 27। बीटीसीडी करने आता है? कैसे करते हैं? जी सर। बैलेंस निकालने हाइस्ट। के लिए डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करते हैं ना। तो पहले डेबिट जी। साइड का टोटल करो। 1026 दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल करो। सर 458। फिर दोनों का डिफरेंस करो। 458। हाँ, नहीं सर, वैल्यू आई है 568। दोबारा करो। 1026 -458, 568। दोबारा चेक करो, आपने शायद कोई टोटल गलत कर दिया है। 18 +423 +27, 468। और कितना आया? 468 सर, वैल्यू आ रही है 558। जो बड़ी साइड है वहां पे बीडी होगा, और जो जो नीचे छोटी लिखेंगे साइड बी है डी। उसको सीडी बोलेंगे। बीडी लाइनों के नीचे बड़ी साइड, बड़ी साइड क्रेडिट डेबिट है। लाइनों के नीचे बीडी आ गया, और लाइनों के ऊपर सीडी आ गया। सीडी इस महीने के आखिरी दिन होएगा ना, देखो लिखा हुआ है अगस्त है, तो 30 अगस्त को सीडी हो जाएगा। और इसके वेरी फर्स्ट डे, सीडी के अगले दिन 30 सितंबर को अगर सीडी होता है, तो 30 सितंबर के 30 अगस्त को अगर सीडी होता है, तो 30 अगस्त के बाद अगला दिन कौन सा होएगा? 1 सितंबर। और देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपने बीडी लिखना है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि सिर्फ सीडी लिखोगे मार्क नहीं मिलेगा। सीडी बीडी एक साथ लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा विद डेट। अगर सीडी बीडी दोनों लिखोगे तो मार्क मिलेगा, वरना सिर्फ सीडी लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। ये 6 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था ये वाला पार्ट? 6 मार्च। अभी ये जो था ये नॉमिनल लेजर था। नॉमिनल लेजर मतलब किसी एक कस्टमर का अकाउंट। किसका अकाउंट? किसी एक। एक कस्टमर का। लेकिन कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? कंट्रोल अकाउंट और नॉमिनल लेजर में फर्क क्या है? नॉमिनल लेजर किसी एक कस्टमर का अकाउंट होता है, जैसे नियोमी का बना लिया, बब्बाना का बना लिया, जमाल का बना लिया, अब्दुल रहीम का बना लिया, लाइक दैट। लेकिन जब सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो कि अगली रिक्वायरमेंट है, वो आता है, तो फिर क्या होता है? सेल लेजर कंट्रोल पहले अकाउंट जो होता है वो टू कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल का मतलब ऑल कस्टमर्स। अगर सेल लेजर है तो कस्टमर, परचेस लेजर होता है तो सप्लायर्स। आपको पता है बीडी यहाँ आता है। सेल्स जर्नल्स की जितनी जी। एंट्री है वो यहाँ है। सेल्स रिटर्न जर्नल की जितनी एंट्रीज हैं वो यहाँ हैं। फिर रिसिट है तो वो यहाँ है। फिर आपको एक चीज़ और पता है, डिस्काउंट अलाउड है तो वो यहाँ है। फिर आपको और भी चीज़ें पता है, डिसऑनर चेक भी आता है तो यहाँ रिटर्न ऑफ भी आता है, तो यहाँ डिसऑनर चेक भी आता है, तो यहाँ इंटरेस्ट चार्ज भी आता है, तो यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री भी आती है, तो यहाँ रिफंड भी आता है। बहुत सारी चीज़ें तो सर, आती हैं। ये कंट्रोल अकाउंट ही है। लिखा हुआ है ना जो ऊपर, देखो हेडिंग क्या लगी हुई है। जी। लेकिन इस क्वेश्चन तो जो वही जब इसका हम, फॉर्मेट। हाँ तो ऑब्वियसली
लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, सॉल्व करा, तो हमें नजर आ गया कि इस सवाल में तो बस ये चार पांच चीजें ही हैं, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अगस्त। सी तो सी डी हो जाएगा 30 अगस्त, और अगला वीडियो हो जाएगा 1 सितंबर, राइट। जी। अब बेटा देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना है। ओपनिंग बैलेंस 450। बेटा क्या मैं अब नियोमी का बना रहा हूँ कि मैं सबका इकट्ठा। नहीं नहीं नहीं, सर सबका बनाना है 991। अरे वाह, कंट्रोल अकाउंट का मतलब होता है सबका इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा। सेल जर्नल में आओ और सेल जर्नल का टोटल बताओ। तो सेल जर्नल का टोटल में है 845। कंट्रोल अकाउंट, हाँ जी, कंट्रोल अकाउंट मींस टोटल लेने का। ओके, अलग अलग नहीं लेने का। सेल रिटर्न जर्नल में टोटल बताओ। 37। टोटल नहीं लेने का, सॉरी, टोटल लेने का। अलग अलग, अलग अलग खेलने की जरूरत नहीं है, राइट के रॉन्ग। राइट सर। इसके बाद क्या है देखो। रिसीप्ट। रिसीट, एक रिसीट हमें पता है, डिस्काउंट अलाउड वाली जो थी। ये 423 और ये 27 वाली हमें पता है। लेकिन एक और रिसीट भी तो हुई है बवाना से। हुई है नहीं हुई है? जी सर हुई है। तो भाई बात सुनो। रिसीट हमें ये तो पता है, नियोमी की कितनी है, 423 है ना। जी। 423 का पता है ना। जी 423 है, और उससे बवाना से 400 की और रिसीट हो गई है। तो मिल मिला के कितनी रिसीट हो गई? 823 हुई कि नहीं हुई? सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। 423 इससे रिसीट थी नियोमी से। 400 की रिसीट बवाना से हो गई। तो मिल मिला के टोटल रिसीट हो गई 400 प्लस 423, 823 हो गई कि नहीं हो गई? देखो, फोर जी सर। ट्वेंटी थ्री तो थी ना, मजीद जी फोर फोर ट्वेंटी हंड्रेड आई थ्री ना। जब 400 पे किया था। और ये डिस्काउंट अलाउड में तो कोई चेंज नहीं है ना, और कोई डिस्काउंट है ही नहीं, तो 27 का डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। मसला है, यहाँ तक तो सब सही है, कोई मसला है यहाँ तक? नहीं। एक लाइन लिखी हुई है इसकी डी रिक्वायरमेंट के ऊपर, जरा उसको ध्यान से पढ़ोगे? डी रिक्वायरमेंट। 31 अगस्त से डिसाइड टू राइट अमाउंट द अमाउंट गोइंग बाय CNS एंड अकाउंट डेबिट, तो उसको नहीं लिखेंगे। नहीं क्यों लिखेंगे, लिखेंगे तो सही। रिटर्न ऑफ का रूल क्या था, रिटर्न ऑफ कंट्रोल अकाउंट में कौन सी साइड पे आता है? क्रेडिट। तो लिख दो। किसका है, सीना का। तो सीना का बैलेंस सीना। था कितना, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। कितना था सीना? थ्री 155। तो बस सीना को, ये नहीं करना कि वहां पे नहीं लूंगा मैं, ऐसा क्यों भाई। ओपनिंग बैलेंस में तो था, राइट ऑफ हो रहा है, तो राइट ऑफ की जो जगह है, राइट ऑफ वहां जाएगा क्रेडिट साइड पे। और अब हम इसकी क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, क्या निकालेंगे, डेबिट बैलेंस। माइनस क्रेडिट। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, कितना आएगा? सर डेबिट साइड का आ रहा है 1836। क्रेडिट साइड का बताओ। क्रेडिट साइड सर यस। सर इसमें 155 को नहीं लिखेंगे ना। क्यों नहीं लिखेंगे, सब आ रहे हैं ना, जो आ रहा है वो सबको प्लस करते हैं। 1042। 1000 एंड, 42। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? कितना? सर इनका डिफरेंस आ रहा है 794। बड़ी साइड कौन सी है? डेबिट की, तो उसके नीचे लिखेंगे 794, और छोटी साइड क्रेडिट की। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूरा किया बेटा? 20।
तो ये सर तो जब मैं सेल्स जर्नल का करूंगा उसमें मुझे कंट्रोल अकाउंट पढ़ना है उसकी जर्नल। आपने रिक्वायरमेंट देखी इसकी, अभी हमने जो सॉल्व की कैसे की। पहले जी इसने सर। रिक्वायरमेंट में मांगा था सेल जर्नल, तो मैंने सेल जी। जर्नल बनाया। सेल रिटर्न जर्नल, मैंने सेल रिटर्न जर्नल बनाया। सिर्फ नियोमी का अकाउंट यानी रिसीवेबल ऑफ नियोमी का अकाउंट वो अलग बनाया। कंट्रोल सबको लेके बना दिया। कंट्रोल अकाउंट बुक में एक अलग चैप्टर है, जर्नल्स बुक में एक अलग चैप्टर है, और लेजर जी। अकाउंट ई अकाउंट बुक में एक अलग चैप्टर है। तो तीन चैप्टर से जी। मिला के ये एक पास पेपर आपने भी किया है। एंड दैट्स इट फॉर दिस पास पेपर।